नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और साथ की बिसात आप देख रहे हैं। साथ की बिसात में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जो कि आज बनी है हमारी पहली खबर। भोपाल से जुड़ी हुई है। बजरंग सेना ने निकाली भगवा रैली। रैली में बजरंग सेना के कार्यकर्ता शामिल हुए। भगवा रैली में कांग्रेस नेता दीपक जोशी भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय तक निकली भगवा रैली। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए इसमें। यात्रा में कमलनाथ ने लगाए जय श्री राम के नारे। रघुनंदन शर्मा हैं बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक। प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय भी शामिल हुए हैं इस रैली में और बजरंग बली भी दिखाई दे रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए। बजरंग बली के बड़े भक्त कहे जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। यात्रा में कमलनाथ ने जय श्री राम के जय घोष भी लगाए हैं। रघुनंदन शर्मा है बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय भी शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस के दीपक जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन्होंने बजरंग सेना ने अपनी भगवा रैली निकाली है। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस कार्यालय तक ये रैली निकाली गई। भगवा यात्रा बजरंग बली को देखिए तस्वीरों में, ये कांग्रेस के बजरंग बली हैं जिसमें कमलनाथ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। रघुनंदन शर्मा है बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक। आपको बता दें कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल के लोगों पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बैन लगाने की बात कही थी। उसके बाद काफी कुछ विवाद मचा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। लेकिन इस बीच अब ये भगवा रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। बिल्कुल तस्वीर बदली हुई है। ये मत सोचिए ऑरेंज यानी नारंगी झंडों को देखकर कि बीजेपी कोई यात्रा निकाल रही है, ये सब कांग्रेस के हैं। दिनेश शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भोपाल से। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये कांग्रेस तो खैर रंगी गई है भगवा कलर में और ये यात्रा भी निकाली गई, कहां से कहां तक और क्या कुछ इस यात्रा में आपने देखा है? जी, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। ये कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये बजरंग सेना के लोग थे जो कभी बीजेपी में जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये कांग्रेस के सदस्य हो गए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पिछले दिनों लगातार जो दीपक जोशी थे, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और बीजेपी के सरकार में मंत्री रहे, दीपक जोशी जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उनकी पहल पर बजरंग सेना जो कि बीजेपी का ही एक अनुषंगिक संगठन मान सकते हैं, आरएसएस का अनुषंगिक संगठन मान सकते हैं, वो था और उसको उन्होंने कांग्रेस की तरफ लेके आए। और आज कमलनाथ के सामने जो रघुनंदन शर्मा थे इसके संरक्षक और रघुवीर पटेरिया जो कि बजरंग सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदस्यता ली है और कांग्रेस के साथ शामिल हुए हैं। और पूरा कांग्रेस जो है, पूरा पीसीसी कार्यालय है वो भगवा में दिखा। पूरा करीब आधा किलोमीटर की रैली के साथ ये सभी पीसीसी कार्यालय पहुंचे थे और जय श्री राम के नारे के साथ, सीताराम के नारे के साथ उन्होंने सदस्यता ली है। और बात करें पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने भी अपना भाषण जय श्री राम के साथ ही शुरू किया। जी बिल्कुल सही किया आपने दिनेश जी करेक्ट करके, क्योंकि इस करेक्शन के साथ साथ आपने दो सवाल भी खड़े किए कि वो लोग हैं जो दरअसल अब तक बीजेपी का झंडा उठाया करते थे, वहां के श्री राम के नारे लगाए जाते थे, अब यहाँ पे कर रहे हैं। विषय तो है ही, और वाकई में चूंकि इसमें कमलनाथ जी भी शामिल हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रैली तो हुई जाहिर तौर पर, जो कि अब भगवा झंडा लिए हाथ में दिखाई दे रहे हैं। कई सारे मैसेज इस रैली के माध्यम से, जैसे दिनेश शुक्ल बता रहे हैं, देने की कोशिश की है। बजरंग बली के पीछे पीछे यात्रा करते नजर आए। भगवा यात्रा फिलहाल कांग्रेस कार्यालय तक निकली है भगवा यात्रा, और हम भी बड़े हनुमान भक्त हैं, बजरंग बली भक्त हैं, श्री राम के भक्त हैं, ये दिखाने की कोशिश इस यात्रा में कमलनाथ ने भी की, जहां पर जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका। अब देखते हैं सृष्टि की जंग, जो कि अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसी हुई है सृष्टि। सीहोर के बड़ी मुंगावली गांव में 2.5 साल की बच्ची है सृष्टि, जो कि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। 50 फीट पर फंसी हुई है 2.5 साल की ये मासूम। उसे निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बोरवेल खुला था और बच्ची खेलते हुए उसमें गिर गई। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे। वहीं पूरी घटना को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान में लिया। सीएम ने बच्ची को बचाने समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो समुचित व्यवस्था करने के बच्ची के निर्देश दिए हैं ईश्वर। इसमें बच्ची जो कि अभी रिस्पॉन्स कर रही थी, अब से कुछ देर पहले तक जो हमने अपडेट लिया,
और इस खबर पर लगातार INS 24/7 बना हुआ है। एक बार फिर से जुड़ेंगे अपने संवाददाता से जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश की है कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, सृष्टि का रिस्पॉन्स किस तरह से मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि सृष्टि के पिताजी ने क्या कहा, वो भी सुनवाते हैं। वो खेल रही थी सर यहीं पे घर के पास से गिरती नजर आ गई थी सर बक्के। सुबह 2 बजे की टाइम है सर, ये उसकी मम्मी उधर ही थी, उसकी मम्मी पकड़ने आ रही थी इतने में वो पता नहीं यहाँ आई और ऐसी अंदर चली गई। किसका खेत है ये रोहित? ये हमारे उनका है, गोपाल भैया का। अच्छा, कौन लगते हैं आपके वो? हमारे। कब हुआ था बोर ये 2-3 महीने पहले हुआ। ये तो बोल नहीं पा रही थी, बस सांस ले रही थी और ऐसे आवाज कर रही थी। किस तरह की? जैसे बच्चा परेशान होता है ना, उस टाइप से आवाज कर रही थी, बोल नहीं पा रही थी। अभी आवाज नहीं कर रही है? अब आवाज बंद हो गई है 1 घंटे। और शैलेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ मौके से मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ हुआ है अब तक, कहां तक पहुंची है खुदाई का जो सिलसिला है वो, कितने फीट गहरा गड्ढा खोदने में अब तक प्रशासन सफल हो पाया है, सृष्टि का क्या रिस्पांस है, वहां मौके पर कौन कौन मौजूद है? जी बोलिए। जी मैडम। जी 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 सुनाई दे रहा है। आपसे समझना चाह रहे हैं, अपडेट लेना चाह रहे हैं शैलेंद्र जी। जी जी जी। हेलो। तो सृष्टि की जंग आप देख रहे हैं, शैलेंद्र विश्वकर्मा मौके पर हैं, उनसे समझना चाह रहे हैं दरअसल कि क्या ताजा अपडेट है, क्या स्थिति है और अब तक कितना गड्ढा खोदा जा चुका है। प्रशासन जो कि दूसरा गड्ढा खोद रहा है क्योंकि 50 फीट की गहराई में बच्ची फंसी हुई है, सृष्टि फंसी हुई है, जो कि अब से कुछ देर पहले तक रिस्पॉन्स भी दे रही है। शैलेंद्र से एक बार फिर बात करते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले कि कितने फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है और सृष्टि का क्या रिस्पॉन्स? देखा जा रहा है कि यहाँ पे 2 JCB की मदद से लगभग कम से कम 15 फीट गड्ढा खोद दिया गया है और गड्ढे खोदते खोदते यहाँ पर एक हार्ड पत्थर आ गया है, जिसे पोकलेन की मदद से इस पत्थर को भी हटाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। ऐसे में अभी कितना समय लगेगा सृष्टि तक पहुंचने में प्रशासन को? प्रशासन को लगभग अभी काफी समय लग सकता है, लगभग 4 से 5 घंटे भी लग जाएंगे क्योंकि हार्ड पत्थर आने से खुदाई में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और JCB और पोकलैंड की मदद से निरंतर लगातार खुदाई की जा रही है। लगभग 15 फीट के समथिंग एरिया को खोद दिया गया है। सृष्टि का क्या रिस्पांस मिल पा रहा है शैलेंद्र? अभी देखा जाए तो सृष्टि की कोई ऐसी आहट या हलचल नहीं सुनाई दे रही है। अभी कुछ समय पहले तो उसकी हलचल और आहट सुनाई की मदद से उसको देखा भी जा रहा था, आवाज को सुना भी जा रहा था। इसमें कुछ देखना और सुना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी। ऑक्सीजन, खाना पीना ये पहुंचाया जा रहा है? जी ऑक्सीजन और खाना पीना बराबर उसको नलकी के द्वारा, पाइपों के द्वारा उस तक पहुंचाया जा रहा है और ये 2.5 साल की बच्ची है तो ये अभी इस समय साथ भी मान सकते हैं क्योंकि पीछे नीचे से आहट की भी आवाज आ रही है, खुदाई की भी आवाज आ रही है, तो हो सके कहीं ना कहीं वो डर सी गई हो, तो उसकी ना तो कोई आहट सुनाई दे रही है ना कोई हलचल सुनाई दे रही है। CCTV की मदद से बार बार प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कुछ उसको सुना जाए या देखा जाए। जी जी। कैमरा भी वहां पे लगा हुआ है शैलेंद्र, किस तरह बच्ची क्या कैसे एकदम सीधे गिरी है, कहां तक फंसी हुई है, ये सब कुछ कैमरे में भी देख रहा होगा प्रशासन, उसके पेरेंट्स भी जाहिर तौर पर देखना चाह रहे होंगे अपनी बच्ची को, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ? हाँ, कैमरे की मदद से दिखा रहा है मगर इतनी साफ तस्वीर दे रही है कि वहाँ पे जब खुदाई हो रही है इसमें भी उसके अंदर तो बच्ची इतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। CCTV की मदद से देखा जा रहा है और काफी प्रयास किया जा रहा है कि कहीं थोड़ी सी आहट या कुछ उसका देखने को मिले और माँ बाप भी इस समय काफी चिंतित हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि कैसे ही हमारी बच्ची बाहर निकल जाए, काफी गंभीर अवस्था में है। जी शैलेंद्र, ये गड्ढा कब से खुदा हुआ था? इस तरह से बोरवेल का एक गड्ढा छोड़ा हुआ था और इस तरफ, हालांकि अभी बच्ची को बचाना प्राथमिकता है, लेकिन इस विषय में कम से कम ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए कि वो नजीर बने और लोगों की रूह कांपे इस तरह से बोरवेल खुला छोड़ देने में, क्योंकि इनाम घोषित है, सख्त सजा है, उसके बाद भी मानता तो कोई नहीं है। ये ताजा उदाहरण। प्रशासनिक गाइडलाइन दी गई है, ये खुले बोर के लिए एक जुर्माना भी तय किया गया है और FIR दर्ज भी की गई है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन का अगर माने तो प्रशासन कब तक इन चीजों पर नजर रखेगा, क्योंकि ये तो एक आम लोगों के ऊपर भी बड़ा सवाल है कि उन लोगों की भी नजर होना चाहिए कि जिस तरह के ये बोरवेल जो खुले रहते हैं, प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी कर चुके हैं
और शैलेंद्र, कब से खुला हुआ था बोरवेल? कब से खुला पड़ा था? कितना समय हो गया? ये लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1-2 महीने पहले ही ये बोर किया गया था, मगर इस बोर कराने समय इसमें पानी नहीं निकला तो उन्होंने इस बोर को खुला ही छोड़ दिया है। ठीक शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार अपना काम कर रही है। सृष्टि की जंग भी जारी है और बच्ची का रेस्क्यू करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल में होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। करोंद स्थित पीपुल्स मॉल के पीछे स्थान का चयन हुआ है। निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री विश्वास कैलाश सारा। 200 एकड़ की जमीन पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। 9 जून को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए पहुंचेंगे श्रद्धालु। 10 से 14 जून तक रोज दोपहर 2 बजे से होगी ये कथा। 10 जून से 14 जून के बीच में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पीपुल्स मॉल करोद क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज हमने सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। लगभग 55 एकड़ की जमीन पर ये पंडाल लग रहा है। उसके अलावा लगभग 100-125 एकड़ जमीन अलग है और लगभग 200 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। और देखिए, जो पूर्व घटनाएं हैं उनसे सबक लेते हुए हम लोगों ने काफी व्यापक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे हमारी पार्किंग। और इसी बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से भी है, जहां पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। उन्होंने कहा डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर बोले बृजमोहन। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी छत्तीसगढ़ में बीजेपी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी छत्तीसगढ़ बीजेपी। ग्वालियर से खबर। ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ती है, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ती है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला। तो डेवलपमेंट के कोई भी काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिफुगेबाजी हो रही है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। बातचीत के दौरान धामी ने शिवराज सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बन गया। सीएम धामी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष में डर है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों में एकता दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा का मैंने मध्य प्रदेश में ही सागर में मैं पढ़ा हूँ। इस नाते मध्य प्रदेश मेरे लिए कोई नया नहीं। मध्य प्रदेश में लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। एक समय था जब हम लोग देखते थे कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी में। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंगलवार को दंतेवाड़ा की किरंदुल पहुंचे, जहां उन्होंने साहू समाज के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए माता कर्मा मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान साहू समाज ने गृह मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। कार्यक्रम के अंत में समाज ने गृह मंत्री का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। साहू समाज को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि समाज को कैसे सशक्त और अच्छा समाज बनाया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। समाज के भाइयों बहनों से मिलने का अवसर मिला, चर्चाएं की, संगठन को कितना अच्छा किस ढंग से बना कर रखें, समाज के लोग सामाजिक समरसता बना के रखें, अन्य समाज से अच्छा रिश्ता हमारा रहे, यही समाज के लोगों से मैंने आग्रह किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने सस्ती दरों और आसानी से सोलर बिजली प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल की। भूपेश सरकार ने बिजली संबंधित समस्या से निजात पाने के लिए मोर छत मोर बिजली योजना लागू की। इस योजना से छत्तीसगढ़ में सोलर पैनल से बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। एक रिपोर्ट। भूपेश सरकार की इस सराहनीय योजना के तहत आपके घर की बिजली खपत की क्षमता के अनुसार आपके घर में सोलर संयंत्र स्थापित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 300 लोग इसका लाभ ले रहे हैं, जिससे 56 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। घरों में आवश्यकता अनुसार 2 से लेकर 5 किलोवाट तक के संयंत्र लगते हैं।
ये संयंत्र सीधे मेन ग्रिड से जुड़े होते हैं। सोलर पैनल से घर में उपयोग के पश्चात बची बिजली सीधे मेन ग्रिड में चली जाती है। लगभग 100 स्क्वायर फीट की जगह पर 1 किलोवाट का सोलर संयंत्र लगता है, जिसकी लागत करीब 40 से 45 हजार रुपए आती है। इसमें स्टोर नहीं होती मैडम, इसमें क्या स्टोरेज वाला बैटरी वाला सिस्टम नहीं है। ये तो क्या है, जैसे जुड़ेगी बिजली, आपने पैदा किया और हमारे सिस्टम से जुड़ जाएगा बिजली, और आप बिजली जलाओगे तो आप जलाओगे, नहीं जलाओगे तो वो हमारे ग्रिड में आ जाएगी। और आपके जो मीटर लगेगा वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मीटर लगेगा। तो कितनी आपने पैदा करके हमको दी, हमसे आपने कितनी ली, वो नेट मीटरिंग बोलते हैं उसको। जैसे आपने हमसे 100 यूनिट ली और आपने 80 यूनिट पैदा किए, तो वो माइनस करके 20 यूनिट का आपको बिल देंगे। सोलर संयंत्र से उत्पन्न बिजली ग्रीन एनर्जी है, जो कि कोयले से बिजली निर्माण का सबसे अच्छा विकल्प है। आने वाला समय वैकल्पिक ऊर्जा का समय है। इस विकल्प को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। आने वाला समय वैकल्पिक ऊर्जा का समय है। कोयले से उत्पादन, विद्युत उत्पादन का एक समय है, कोयले का भंडारण की एक सीमा है, लेकिन सूर्य हमारे पास में एक ऐसी चीज है जिसकी ऊर्जा अक्षय है। तो यदि हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को यदि विद्युत के रूप में कन्वर्ट करके उसका उपयोग करेंगे, तो यह इसके उत्पादन की खर्च में भी कमी आएगी और इससे पर्यावरण के लिए भी बेहतरीन है, और साथ ही जो हमारा प्राकृतिक भंडारण है कोयले का भी उपयोग कम होगा। रायपुर नगर निगम भी मोर छत मोर बिजली योजना का लाभ ले रहा है। लगभग 3 फ्लोर में इसकी ऊर्जा दौड़ रही है, और साथ ही साथ अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदूषण से भी राहत मिली है। डेली जो है हमको जो है इसमें जो 2-3 फ्लोर जो है अपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर में जो है इसका जो है लाभ हमको मिलता है। मतलब जब लाइट गुल होती है ना, या जब लाइट गुल होती है, या बाकी समय में भी जो है हमको जो ऊर्जा जो मिलती है उसी से मिलती है, बैकअप मिलती है। प्रदेश के मुखिया भूपेश कक्का की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ भविष्य की तैयारी कर रहा है। बिजली के निर्माण के विकल्प के रूप में मोर छत मोर बिजली योजना भूपेश सरकार का एक सार्थक कदम है। INH न्यूज।